ब्लडशॉट एक अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है। फर्स्ट सीन में एक सोल्जर दिखाया जाता है जिसका नाम मैरिन ब्रे होता है। इसे हाथ में गन पकड़े हुए फाइटिंग करते हुए दिखाया जाता है और वो सब पर फायरिंग करके सबको मार रहा होता है। जैसे ही वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि एक टेररिस्ट गन पॉइंट पर एक आदमी को लिए बैठा होता है। वो री को देखकर कहता है कि अपनी गन को नीचे फेंक दो। इसके बाद री कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो हेलीकॉप्टर की डिमांड करता है। इस पर ये कहता है कि अगर तुम्हें हेलीकॉप्टर चाहिए तो मुझे फोन करने दो। जैसे ही वो टेररिस्ट फोन की तरफ इशारा करता है तो मौका पाकर इस पर फायरिंग करके इसे मार देता है और वो आदमी जो गन पॉइंट पर था वो बच जाता है। नेक्स्ट सीन एल्विनो एयरबेस से शुरू होता है। बहुत से सोल्जर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर से उतर रहे होते हैं, जहां मैरिन ब्रे ऊंची आवाज में बोलता है कोई भी मिशन बहुत मुश्किल नहीं होता और ना ही कोई कुर्बानी बहुत अजीम होती है, सब ड्यूटी फर्स्ट की आवाज लगाते हैं। इसी तरह रे पास खड़ी अपनी वाइफ से मिलने चला जाता है। कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन होता है और अपनी वाइफ के साथ इटली में मोम्बासा में चला जाता है, जहां वो अपनी छुट्टियां गुजारते हैं। लेकिन अनलकीली इनको वहां किडनैप कर लिया जाता है मार्टिन एलेक्स की तरफ से। एक्चुअली मार्टिन रे मोम्बासा की होस्टिंग ऑपरेशन के बारे में मालूमात इकट्ठी करना चाहता है और वो इससे बहुत कुछ पूछता है, लेकिन रे कहता है कि तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकती हो, लेकिन मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। इसके बाद रे अपनी वाइफ को कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन किडनैपर कहता है कि अब कुछ ठीक नहीं होगा। वो इसकी वाइफ का मर्डर कर देता है। रे स्ट्रेस में आ जाता है और चलाकर कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुमसे फाइट करूंगा और तुम्हारा खात्मा कर दूंगा। इस पर वो किडनैपर रे को भी मार देता है। अब नेक्स्ट सीन में रे को ऐसी जगह पर होता है जहाँ इसको प्रॉपरली वायर्स के साथ अटैच किया गया होता है। जैसे ही इसे होश आता है तो वायर्स को उतारकर जमीन पर गिरा देता है। उसी दौरान एक लड़की आती है और वो कहती है कि सब कुछ ठीक होने वाला है। फिर एक नया किरदार डॉक्टर हार्टिंग सामने आता है जो कि रे को वेलकम टू हार्टिंग स्पोर्ट टेक्नोलॉजी कहता है और बताता है कि मैं डॉक्टर हार्डिंग हूँ और कहता है कि तुम्हारा जाग जाना एक बहुत बड़ा फेमोनिया है। इसके बाद वो रे को बताते हैं कि यूएस मिलिट्री ने तुम्हारी बॉडी को हमें डोनेट कर दिया था तो मर गए थे। एक्चुअली डॉक्टर हार्टिंग इसको सुपर पावर के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए लाता है। अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इसको अपने हथियार के तौर पर बना लेता है। डॉक्टर हार्टिंग कहता है कि तुम पहले हो जिसको हमने कामयाबी से वापस लेकर आए हैं और बहुत ही खूबसूरती से ये हुआ है। तुम पहले हो जिसको सेकंड में चांस मिला है। डॉक्टर हार्टिंग इस आदमी को बताता है कि हम यूएस मिलिट्री के लिए एक कीमती एसिड बिल्ड कर रहे हैं और हमारे पास बहुत से एक्सपर्ट हैं जो कि सोल्जर को तेज और ज्यादा ताकतवर बना देंगे। डॉक्टर हार्डिंग एक्सपेरिमेंट करता है। जैसे ही वो रे को हाथ पर जख्म लगाता है तो उसका जख्म बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। एक्चुअली ये बायोमैकेनिकल कंस्ट्रक्ट होता है जो कि बहुत तेजी से रिएक्ट कर जाता है। डॉक्टर हार्डिंग उसे बताते हैं कि ये टेक्नोलॉजी के जरिए बहुत से डैमेज इश्यूज को फौरी ठीक कर लिया जाता है। इसके बाद कहती है कि तुम कौन हो, तुम नहीं जान सकोगे क्योंकि तुम्हें क्लासिफाई कर लिया गया है। डॉक्टर हार्डिंग कहता है वो तुम्हारा माजी था लेकिन ये तुम्हारा फ्यूचर है। फिर डॉक्टर हार्डिंग अपने बारे में बताता है कि मैं टेनिस प्लेयर था और चैंपियन था। 15 साल की उम्र में मुझे कैंसर हो गया था और मेरी बाजू को काट दिया गया था। इसके बाद फिर वो अपनी बाजू रे को दिखाता है कि जो कि एक नई बाजू एक मैकेनिकल वे से लगा दी गई होती है और बहुत ताकतवर होती है। फिर इस तरह वो ये भी बताता है कि अगर वो बहुत से सोल्जर्स अपनी बाजू खो देंगे तो हम साथ ही एक नई बाजू लगा देंगे जो कि एक ज्यादा ताकतवर होगी। इसके बाद वो अपने मुतली पेशेंट से इनको मिलवाता है जिसमें जिमी भी होता है और बहुत सारे दूसरे भी पेशेंट होते हैं। इनमें से वो बताता है कि ये और ज्यादा ताकतवर हो गए हैं क्योंकि जिमी ने अपनी टांगे खो दी थी, इनको आर्टिफिशियल टांगे लगा दी गई थी। जबकि जो दूसरा इसका पार्टनर होता है वो अपनी आंखें खो देता है, जबकि वो कैमरास के ऊपर एडजस्ट कर दिए जाते हैं जिसकी वजह से इसका बिल्कुल अफलेट होती है और वो हर चीज को देख सकता है। नेक्स्ट सीन में जब रे सोकर उठता है तो इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है। वो पिलर को बहुत ज्यादा पंच करता है लेकिन इसके हाथ को फिर भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता बल्कि पिलर टूट जाता है और हैवी डंबल भी आसानी से उठा लेता है। फिर वो कैटी से मिलता है जो कि स्विमिंग कर रही होती है और कहता है कि ये एक नाइटमेयर है कि मेरे पास मेरी मेमोरीज नहीं है। फिर कैटी इसको एक ड्रिंक देती है। जैसे ही वो ड्रिंक पीता है तो इसके माइंड में फ्लैशबैक चलने लगते हैं और इसको इसकी वाइफ का मर्डर और इसकी वाइफ की सारी मेमोरीज आना शुरू हो जाती है और वो गुस्से से टेबल पर अपना हाथ मार देता है। फिर जल्दी से बाहर निकल जाता है अपना बैग लेकर। डॉक्टर हार्टिंग कैमरे के थ्रू सब कुछ देख रहा होता है और कहता है कि कहाँ जा रहा है। वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि चैनल को जल्दी से ओपन कर
दो। फिर वो रे से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। रे कहता है कि तुम मुझसे किस तरह बात कर सकते हो। तो डॉक्टर हार्टिंग बताता है कि तुम्हारे अंदर बिलियन वायरलेस चल रही है और ये ब्रेन है तुम्हारे साथ, ये वाइट सिक्योरिटी होती है तुम्हारे। और तुम्हें अब वापस लौट कर आना है। हम सिर्फ वो लोग हैं जिन्हें तुम जानते हो। इस पर रे कहता है कि मेरी एक वाइफ थी जिसका मर्डर हो गया था, इसको कंफर्म करना है। इसके बाद डॉक्टर हार्टिंग पूछता है कि क्या किसने किया है मर्डर। फिर इसके बाद वो बताता है कि मार्टिन सिंह का नाम लिया जाता है। डॉक्टर हार्टिंग कहता है कि तुम्हें वापस आने का कहता है क्योंकि तुम एक $multi-million प्रोडक्ट हो। लेकिन वह इसकी बात नहीं सुनता और पायलट की सीट पर बैठकर जहाज पर निकल जाता है। और जिस जगह को आइडेंटिफाई किया होता है वो कोला लैम्पुर की होती है जो बुदा वेस्ट होती है। अब एक जगह दिखाई जाती है जो मॉडर्न एक्स को गाड़ियों में ले जाया जा रहा होता है। जो वो टनल से गुजरते हैं तो वहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और अचानक से एक ट्रक आकर वहाँ टकरा जाता है। अभी मार्जिन गाड़ी में बैठा होता है और पास बैठे दो आदमियों को कहता है कि मुझे बाहर जाने दो। उसी तरह वहाँ रे पहुँच जाता है और बहुत सारे लोगों से फायरिंग शुरू कर देता है और मार्टिन चलाता है कि मुझे बाहर निकालो। रे पर फायरिंग की जाती है लेकिन इस पर किसी चीज का कोई ऐसे नहीं होता। इसे सुपर पावर बना दिया गया होता है। इसका सारा जमीन पर गिरा हुआ खून इसके अंदर चला जाता है और जल्द ही इसकी रिकवरी हो जाती है। दूसरी तरफ और सब इस पर बॉम्ब से और गन से अटैक करते हैं लेकिन रे को कुछ नहीं होता। आखिर वो मार्टिन एक्स की गाड़ी की तरफ बढ़ता है, इसका मर्डर कर देता है। सेकंड पार्ट के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और जल्दी से कमेंट में बताओ आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है।